तो एक चीज समझो, इसमें महिला सुपरवाइजर लिखा हुआ था, ठीक है, स्टाफ नर्स, फिर ग्रुप 4 के कुछ पद थे, माध्यमिक शिक्षक, प्राथमिक शाला शिक्षक यानी वर्ग 2 वर्ग 3 के, ग्रुप 1 सब ग्रुप 1 ग्रुप 1 सब ग्रुप 3, ठीक है। और बहुत लंबी लिस्ट थी। और सबसे खास बात है कि वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक, जेल प्रहरी, इन्होंने लिखा था कि हम इसकी परीक्षा जो है लेंगे, है ना। लेकिन आपने अगर देखा तो उसकी कहीं कोई बातचीत इसमें नहीं हो पाई, है ना। इसको इन्होंने रिवाइज भी किया था, काफी सारी चीजें थी। उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षक यानी वर्ग 1, जिससे मैं और हमारे मतलब सारे विद्यार्थी उम्मीद लगा के बैठे थे, इन्होंने लिखा था कि भैया फरवरी 2026 में ये एग्जाम होगी, लेकिन अभी तक इसका कोई अता पता नहीं है। तो कुछ एग्जाम्स को तो इन्होंने आगे बढ़ा दिया, कुछ एग्जाम्स को कैलेंडर से हटा दिया, है ना। मैं आपको एक ही बात बताना चाहता हूं, जैसे जो परीक्षाएं यहां पे लिखी हुई थी और उन्होंने अगर 2026 के कैलेंडर में उनका जिक्र नहीं करा है, इसका यह बिल्कुल मतलब नहीं है कि वो भर्तियां नहीं आएंगी। मैं आपको बताता हूं ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं। आपको बड़ी यहां से एक चीज क्लियर होगी, 2025 का जब इन्होंने कैलेंडर जारी किया था और उसमें एक्साइज कांस्टेबल की कोई बात नहीं हुई थी, जिसकी परीक्षा हुई जुलाई 2025 में। इन्होंने पुलिस कांस्टेबल की कोई बात नहीं करी थी कैलेंडर में, जिसकी परीक्षा मतलब जिसका नोटिफिकेशन अक्टूबर 2025 में निकला, है ना। इसका अक्टूबर में एग्जाम हुई। इसके बाद अगर देखें सब इंस्पेक्टर, जिसकी कहीं कोई कैलेंडर में बात नहीं थी, जनवरी 2026 में इसकी परीक्षा है और एक हफ्ते डेट उन्होंने आगे बढ़ा दी। सूबेदार स्टेनो की कोई बातचीत नहीं थी, दिसंबर 2025 में, अभी अगले हफ्ते मतलब इनका एग्जाम अभी जो है वो हो ही गया है। और पैरामेडिकल कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट सितंबर 2025, ये एग्जाम भी हुआ। तो इन्होंने कैलेंडर में कहीं भी इन भर्तियों के बारे में नहीं कहा था, लेकिन एक या दो नहीं, 5 अच्छे एग्जाम्स जिसका बहुत अधिक संख्या में बच्चे इंतजार करते हैं, वो लिस्ट में था ही नहीं। और ये सिर्फ 2025 की बात नहीं है। अब मैं आपको और थोड़ा आगे लेके चलता हूं। अब मैं बात करता हूं 2024 की। 2024 का कैलेंडर जो इन्होंने 2023 में जारी किया था, इसको समझना, ये कैलेंडर भी उस समय काफी वायरल हुआ था और यहां से हमें पहली बार पकड़ में आया था कि भैया महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के बारे में इन्होंने लिखा था, महिला सुपरवाइजर का नहीं लिखा था, लेकिन उसके बावजूद उसकी वैकेंसी आई और यहां पे फिर इन्होंने कई सारी चीजें लिखी, ठीक है। यहां पे महिला बाल विकास पर्यवेक्षक परीक्षा इन्होंने लिख दिया था। अब आप यहां पे देखिए कि 2024 के कैलेंडर में ये भर्तियां लिखी हुई नहीं थी, लेकिन इनके एग्जाम हुए, है ना। तो जैसे पीएटी हो गया, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, आईटीआई टीओ की वैकेंसी निकली थी, बेसिक नर्सिंग टेस्ट हुए थे, ग्रुप 5 स्टाफ नर्स टेस्ट हुए थे। ये परीक्षाओं का जिक्र नहीं था, लेकिन ये हुआ, ठीक है। अब आते हैं हम 2026 के कैलेंडर पे और आपके मन में अभी सबसे बड़े सवाल यही है कि सर इन भर्तियों का क्या, है ना। तो मैं आपको बता दूं, इस वीडियो के माध्यम से बस मैं आपको यही बताना चाहता हूं। हां, अभी एमपी पुलिस कांस्टेबल की आंसर की भी जारी हो गई है, मैंने वीडियो भी बना दिया है, शायद थोड़ी देर में आपको दिख भी जाएगा, तो वो भी आ चुका है। आंसर की आप लोग डाउनलोड कर लेना, अभी जस्ट आई। और कल के वीडियो में मैंने बोला ही था कि शायद 1 या 2 दिन में आंसर की जारी हो जाएगी, तो वो आ चुकी है ना। अब मैं आपको सिर्फ यह बताना चाहता हूं कि अगर 2024 के इतिहास को देखें तो इन्होंने 5 वो परीक्षाएं करी जो कैलेंडर में नहीं थी। 2025 के इतिहास में देखें तो ये तो 2025 अपने आप में इतना बड़ा ऐतिहासिक वर्ष रहा है कि एमपीएसआई जैसी भर्ती, जिसका 8 साल से इंतजार कर रहे थे, बिना कैलेंडर के आई। 7,500 पुलिस कांस्टेबल की भर्ती जो एग्जाम कैलेंडर में नहीं थी, वो हुई। एक्साइज कांस्टेबल जो बहुत अच्छी जॉब है, वो नहीं थी। 5 ऐसे एग्जाम्स हुए जो कैलेंडर में नहीं थे, लेकिन फिर भी हुए। तो आपके मन में जो सवाल है कि सर वर्ग 1 का क्या, हॉस्टल वार्डन का क्या, वन रक्षक का क्या, है ना, पटवारी का क्या, तो ये सारी भर्तियां आपको देखने को कहीं ना कहीं निश्चित रूप से मिलेंगी, भले कैलेंडर में ना हो। और इसीलिए मैंने आपको पिछले 2 साल का, ज्यादा पीछे ना जाते हुए 2 साल का इतिहास मैंने आपको बताया। और हॉस्टल वार्डन पे तो आप ये समझो कि अभी नवंबर में इसको ऑफिशियली डिक्लेयर किया गया है। देखो हम हर चीज कहां से लेकर चलते हैं, मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। अगर मैं सबसे पहले एमपीएसआई वैकेंसी की बात करूं तो आप मेरी बात समझना। एमपीएसआई का मुझे बहुत अच्छे से याद है कि इन्होंने करीबन 8 या 9 महीने पहले, मतलब मुझे एग्जैक्ट मंथ याद नहीं है, लेकिन आप अगर देखोगे तो मार्च अप्रैल के आसपास रात को 12 बजे इसका राजपत्र जारी हुआ था।
ठीक है, जिसमें पूरा नया एग्जाम, नया जो सिलेबस है, नया जो पैटर्न है वो इन्होंने जारी किया था, और मैंने रात को 12 बजे लाइव आकर इसकी जानकारी दी थी। ठीक है, तो आप समझिए कि मार्च अप्रैल में इसका राजपत्र जारी हुआ, और हमने उस समय कह दिया था कि भैया तैयार हो जाओ, अब एमपीएसआई कभी भी आ सकती है, और जब भी आएगी आपको एग्जाम के लिए समय कम मिलेगा। और हुआ क्या कि अभी लगभग एक महीने पहले, मतलब एग्जैक्ट मुझे फिर याद नहीं है, लेकिन अक्टूबर नवंबर के आसपास इसका नोटिफिकेशन आया, और जनवरी में इसकी परीक्षा हो गई, है ना। तो आप इस बात को समझो कि मार्च अप्रैल में राजपत्र आया, अक्टूबर नवंबर में नोटिफिकेशन आया, जनवरी में इसकी परीक्षा हो गई, और इसका कहीं कोई जिक्र नहीं था। सेम महिला सुपरवाइजर के साथ भी हुआ। ठीक है, महिला सुपरवाइजर को अगर आप देखेंगे, मैं आपको पीछे लेकर चलता हूं, तो अगर महिला सुपरवाइजर की बात करें, जो कि इनके कैलेंडर में मेंशन था, है ना, कहां पर है महिला सुपरवाइजर, हाँ देखो यहां पे महिला बाल विकास पर्यवेक्षक, जो कि अक्टूबर 2024 में शेड्यूल्ड था, थोड़ा बहुत इनका एग्जाम का डेट आगे बढ़ा। यही केस महिला सुपरवाइजर में हुआ था कि लगभग 6 से 8 महीने पहले, 6 से 8 महीने पहले इसका भी राजपत्र जारी हो गया था, और जब राजपत्र जारी हुआ था तभी हमने कहा था कि अब ये वैकेंसी कंफर्म है, इसकी तैयारी में लग जाओ, और हमने बैच उसका स्टार्ट कर दिया था, है ना। यही की यही चीज हॉस्टल वार्डन के साथ भी हुई है। ठीक है, हॉस्टल वार्डन का भी जो राजपत्र है, अगेन करीबन मार्च अप्रैल के आसपास इसका राजपत्र जारी हुआ, और इसका यूट्यूब पर मेरा वीडियो है जिसमें मैंने बताया था कि 5000 प्लस, शायद 5100 वैकेंसी कुछ है, और ये राजपत्र में सारी चीजें आ चुकी थी। उस राजपत्र में सिलेबस नहीं था। ठीक है, फिर मार्च अप्रैल में राजपत्र आया, नवंबर में मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी कि भैया तैयार हो जाओ, जनवरी में हॉस्टल वार्डन की वैकेंसी आ रही है ना। तो सारी चीजें, ऐसी भर्तियां जो बहुत लंबे समय बाद आ रही है, जिनके नए नियम कायदे बन रहे हैं, उनके लिए पहले उनका राजपत्र जारी होता है ना। क्योंकि वर्ग 1 के लिए नहीं होगा, वन रक्षक के लिए नहीं होगा, पटवारी के लिए नहीं होगा, महिला सुपरवाइजर के लिए नहीं होगा, पर हॉस्टल वार्डन के लिए होगा, पंचायत सचिव के लिए होगा, क्योंकि ये भर्तियां या तो पहली बार या लगभग बहुत लंबे समय बाद आ रही है ना। तो अगर राजपत्र जारी हो गया है तो देर सवेर लेकिन उसका नोटिफिकेशन आएगा, है ना। और हमने पिछले 2 वर्ष का एनालिसिस देख लिया कि 5 से ज्यादा परीक्षाएं जो कैलेंडर में नहीं थी और बड़े बड़े एग्जाम्स थे, वो ईएसबी ने कंडक्ट कराए हैं, और उसके बारे में पूर्व में कोई जानकारी नहीं दी गई। तो आप जो इतनी चिंता कर रहे हो कि सर इनका क्या होगा, तो आप चिंता ना करें, ये भर्तियां निकलेंगी। वर्ग 1 की मुझे काफी हद तक एक संभावना यह भी लग रही है कि उन्होंने इसका नोटिफिकेशन वो कभी भी निकाल सकते हैं, क्योंकि उन्होंने पिछले नोटिफिकेशन में ये कहा था कि दिसंबर के आसपास इसकी एग्जाम होगी, फिर उन्होंने उसको रिवाइज करके आगे भी बढ़ाया था। तो काफी ये भी संभावना है कि शायद 2026 में वो एकदम फ्रेश चीजों को लिख रहे हैं, और 2025 में जो ऑलरेडी प्लानिंग में है उसको वो वहां मेंशन ना करके डायरेक्ट उसका नोटिफिकेशन निकाल सकते हैं। तो वर्ग 1 के विद्यार्थियों को निराश नहीं होना है, हॉस्टल वार्डन के विद्यार्थियों को बिल्कुल निराश नहीं होना है। ये सारी भर्तियां आपको 2026 में देखने को कहीं ना कहीं मिलेंगी, है ना। इसलिए कैलेंडर पे बहुत ज्यादा, मतलब मैंने इतिहास आपको बता दिया है ना कि क्या रहा है, तो इसीलिए भरोसा करना जितना आपके लिए मुश्किल है उतना ही मेरे लिए है। लेकिन अगर हमारे लिए ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हमें पुराने फैक्ट्स भी देखने पड़ते हैं, उनका ट्रेंड देखना पड़ता है कि भाई ये लोग आखिर करते क्या है। तो आपने देखा कि उन्होंने क्या किया, इसीलिए चिंता ना करें। हां, एक और बहुत अच्छी बात आपने याद दिलाई है, होमगार्ड। अब मुझे यह समझ नहीं आता कि भैया आप होमगार्ड की एक तरफ इतनी बात करते हो, होमगार्ड के 5000 पद इनको 2026 में निकालने ही पड़ेंगे, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, क्योंकि इन 5000 लोगों की जरूरत हमें पड़ेगी सिंहस्थ में। कौन सा सिंहस्थ? 2028 का, जो मार्च में आएगा। तो यार तुम 5000 लोगों का रिक्रूटमेंट 2026 में करोगे, 2027 में उनको ट्रेनिंग दोगे, तब जाके 2028 में वो सिंहस्थ संभाल पाएंगे। और सिंहस्थ सरकार के लिए बहुत बड़ा, मैनेजमेंट के लिए एक टास्क है, एक चैलेंज है, उसमें सरकार बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। अब होमगार्ड की भी पूरी तैयारियां हो चुकी है, कभी भी इसका नोटिफिकेशन आ सकता है, लेकिन अगेन उसका कैलेंडर में कोई जिक्र नहीं है ना। तो ये कहीं ना कहीं हमारे एक सिस्टम की खामियां हैं, क्योंकि उनके पास सारी चीजें, मतलब वो है ही नहीं कि यार हम एक बार में सारी चीजें प्लान कर लें। तो हमारे यहां 2 प्रकार की चीजें चलती हैं, कुछ
कि हाँ ये हम कर सकते हैं, और कुछ चीजों को ऐसा रखते हैं कि जैसे ही हरी झंडी मिली इनको कर देंगे, या करना तो है बट अभी हम इनका कमिटमेंट नहीं कर सकते, पर ये होंगी, ये बात उनको भी पता है। तो इसलिए होमगार्ड के भी 5,000 पद आएंगे ही आएंगे, और ये कंफर्म है, क्योंकि पूरा सिंहस्थ इन लोगों से ही मैनेज होने वाला है। अगर इन्होंने सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी निकाली है, 22,500 पुलिस कांस्टेबल इनको चाहिए, ये सब इन्हें 2027 तक ट्रेनिंग देकर इनको रेडी रखना पड़ेगा, तब जाके सिंहस्थ में काम आएंगे। अब आप खुद दिमाग लगाना कि अगर मार्च में इन्हें इतनी बड़ी फौज की जरूरत है कि 22,500 तो भैया कांस्टेबल मिल जाए, फिर अभी इन्होंने एसआई और एएसआई की वैकेंसी निकाल दी, 5,000 होमगार्ड इनको चाहिए, तो अगर मुझे मार्च 2028 में सारी फौज तैयार चाहिए तो कम से कम मुझे 2 साल लगेंगे। एग्जाम लेना, उनको ज्वाइनिंग देना, उसके बाद उनकी ट्रेनिंग करना, 2 साल का प्रोजेक्ट है ये। तो 2026 में हर हाल में इन्हें रिक्रूटमेंट करना ही पड़ेगा, मजबूरी है, क्योंकि सिंहस्थ की डेट नहीं बदलेगी, है ना। वहां वो नहीं चल सकता है कि ठीक है 2028 नहीं 2029 में सिंहस्थ कर लेंगे, नहीं हो सकता, करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए होमगार्ड की वैकेंसी भी आनी है आपकी, और ये सारी वैकेंसी निकलेगी, भले इनका कैलेंडर में जिक्र ना हो, है ना। तो ये बिल्कुल तय है कि ये सारी एग्जाम्स होंगी, इसलिए अपनी तैयारी पे आप फोकस करिए, बजाय बहुत सारी चीजों के को दिमाग में रखने के। और वर्ग 1 भी कहीं ना कहीं आपको देखने को निश्चित रूप से मिलेगी, इसलिए बिल्कुल भी आप चिंता ना करें, ठीक है भाई, क्लियर है। चलिए, तो तैयारी